सत्र आरंभ करते हैं। तो आज हम सभी आदरणीय सामान्य चर्चा करेंगे और सामान्य चर्चा करने के लिए जो निर्देश आदरणीय श्री पवन कुमार सर देंगे उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी। जी, सभी को बहुत नमस्कार, सुप्रभात। बहुत सुंदर, खूब खूप छान आज बहुत बढ़िया रहा मुकेश मालवीय जी का योग सत्र। और मैं आज जो खुली चर्चा का जो हमारा सत्र है, इसको करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि पिछले 3 दिन से हम लगातार कान के विषय पर जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने चर्चा की, प्रश्न हमारे हुए बहुत सारे और कुछ समाधान भी हुए, कुछ हमें समझ में भी आया। तो उस विषय पर हमारे सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी? एक तो उस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं कि ये कैसा लगा, कैसी हमारी समझ में आया, हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे और इसको हम क्या अपने योग कक्षा में भी एक हिस्सा बना सकते हैं कि हम अपने कान को पकड़ के थोड़ा-सा एक्सरसाइज योगा के साथ जब हम करते हैं, शायद अंत में जब सब लोग हास्यासन करते हैं और उस समय उस समय के आसपास ये कान की भी एक्सरसाइज सामूहिक रूप से की जा सकती है। इस विषय पर भी चर्चा करें और हमारे इसके लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं। हमारे घर में हमने क्या इसमें चर्चा की और क्या हमने वो पॉइंट्स को हम समझ पाए या नहीं समझ पाए, जो उन्होंने बड़े सरल तरीके से एक चित्र में बना के दिया था। और मैंने उसके बाद नेट में भी देखा, तो नेट में भी अगर इसको देखते हैं तो कान से संबंधित बहुत सारी इमेजेस दिख जाती है, जिसमें हर एक पॉइंट के बारे में दिया गया है, बताया गया है। तो इन सब विषयों पर तो एक विषय हमारा ये हो गया कि इसके ऊपर हम चर्चा करें और इसके ऊपर इसको क्रिया में लाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इस पर हम एक-एक करके सबसे विचार ले सकते हैं, पहला। दूसरा जो विषय है वो ये है कि अ, इसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे हमने चर्चा इस पर की थी कि हम माटी मित्र पर अपने आवेदन हमने भरे होंगे और मुझे लगता है कि कई लोगों ने भरा होगा। तो उसकी कुछ संख्या का एक पता लग सकता है कि लगभग कितने सदस्यों ने, कितना इसका विस्तार हुआ, कितने लोगों ने पुष्टि की और कितने लोगों का उसका एक आगे तक फॉर्म को भर के आगे भेजा है। तो इस विषय पर क्या कुछ स्टेट वाइज़ हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। दूसरा विषय इस चीज़ के ऊपर था। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए बार-बार। वह यह था कि हम बहुत सारे विषयों पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे कौन से विषय ऐसे हैं जिसमें कि हमें हमारे इस सदन के सदस्यों को आवश्यकता है सीखने की या समाधान अ, उसने ढूँढने की, या उनके कोई विचार है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के सदन में आकर के अपने अनुभव को साझा करे इस विषय पर, अगर कोई हो। और इसके अलावा अगर कोई और सुझाव देना चाहते हैं कि ये सत्र को चलाने में और इसके सुधार करने में हमें क्या-क्या करना चाहिए? क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं? तो ये 3 विषय मैंने सोचे कि आज हम एक-एक करके चर्चा करें। एक विषय पर जो भी प्रश्न आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, फिर अगले विषय पर जाएँ, फिर तीसरे विषय पर जाएँ और इस तरह से आज के सत्र का संचालन अगर किया जाता है, तो शायद हम अपनी समीक्षा स्वयं कर पाएँगे और आने वाले समय पर जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, आवश्यकता के अनुरूप अपने विषयों को चिह्नित करने का प्रयास कर सकते हैं और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, कैसे हम अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करें। एक तो ये है और आने वाले दिनों में करीब 1 हफ्ते बाद
6 तारीख को हमारा एक सत्र है, जिसमें कि हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी को की एक छोटी-सी हमने एक फ़िल्म बनवाई है। उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चर्चा करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और दिन में करीब 1:30 बजे से करीब 10 मिनट का हमें समय मिलेगा। उस पर हम मृदा स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा-सा बातचीत होगी। कुछ हम मृदा स्वास्थ्य की हमारी जो सांप सीढ़ी है, उस गेम को भी मैं प्रस्तुत करूँगा और साथ ही इनकी जो छोटी-सी एक फ़िल्म बनी है इनके खेत की और उसके बाद थोड़ा-सा 2-3 मिनट का तो उनका भी वो हो जाएगा और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के अपनी अनुभव लेते हैं कि देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो चीज़ें हिंदी में होंगी उसको मैं अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर लूँगा क्योंकि उनको जो ये लोग होंगे इनको हिंदी नहीं आएगी, उनको अंग्रेजी में ही बताना पड़ेगा। तो हमने जो इनके लिए फ़िल्म का थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया, उसमें हमने कुछ सबटाइटल दे दिए हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को कम से कम कुछ कीवर्ड्स उनको समझ में आ जाए, तो उसके आधार पर ज़रा-सी समझ जो है आसानी से हो जाती है। बाकी दिख रहा है, बाकी बोल रहे हैं, तो इससे भी हम करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस वैसे 5 तारीख को है, लेकिन ये कार्यक्रम 6 तारीख को होने वाला है। तो इस विषय पर भी आने वाले दिनों पर जैसे-जैसे आगे संवाद बढ़ेगा, उसकी सूचना दे दूँगा और जब इसका लिंक आ जाएगा, तो उस लिंक को भी हम शेयर कर लेंगे। तो आज का विषय बस इतना ही था और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज मुन्नीलाल जी से और रंजना जी से कि जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी सुझाव आते हैं, उस सेशन को आगे ले जा कर के आगे चलने का प्रयास करें। जी, मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। ओ जी, धन्यवाद। जी हो। जी रंजना जी बोलिए। जी नहीं, आप ही बोलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपने आज जो खुला सत्र के लिए हम सब का सजेशन दिया है, कान दबाएं रोग भगाएं, 3 दिन से यह कार्यक्रम लगातार संचालित हो रहा था और आज तक हमको पता नहीं था कि कान दबाने का क्या राज है और क्या मकसद है। सदन को बताना चाहता है कि हर क्रिया का राज है और जो विलुप्त होती जा रही है, हम आपको पता नहीं है, इनको हमें सजोना है और इसको आगे बढ़ाना है, इसको रिकॉर्डेड करना है। सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक हर क्रिया में कोई ना कोई हमारे पूर्वजों का राज रहा है, जिससे वो करते रहते थे, खेती किसानी से लेके हर कार्यक्रम में। और वो हमारे शरीर का एक्सरसाइज होता था, हमारा प्राणायाम होता था, हमारा पूर्ण रूप से योग होता था। उस समय हम स्वस्थ रहते थे। आज आधुनिक काल में आ गए हैं, जिसके कारण आज हमारा योग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमें योग करना अति आवश्यक है, हो गया है। लोग कहते हैं कि पहले तो योग नहीं होता था, आज योग करने की क्या जरूरत है। तो कारण वही है जो आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा। हमारी डॉक्टर कुसुम झा जी ने जो बताया था कि कान दबाएं, तो हम जब कोई भी याद नहीं रहता था तो टीचर कान पकड़वा के उठ बैठक लगाते थे, कान दबवाते थे। तो उठ उठ के बैठक लगाने में और कान दबाने में उसका यही राज था कि हमारी जो है याददाश्त वापस आ जाती है। तो एक कान दबाने का है। आपने जो दूसरा लिखा है, जो अपना इन जो माटी मित्र पर सभी ग्रुपों में लिंक डाली थी और मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी डाली थी। लोगों का फीडबैक कुछ का आया था और कुछ जगह फीडबैक नहीं आया। ये संख्या बताना संभव शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कितने हमारे किसान भाइयों ने माटी मित्र का आवेदन भरा है, परंतु लगभग ठीक उसका प्रचार प्रसार हुआ था और सबको लिंक भेजी गई थी और भरा भी था। अन्य और विषय क्या हो सकते हैं, इस विषय पर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि इनमें हमारा विषय, जैसे हमारा युवा कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 1000वें दिन की ओर बढ़ रहा है। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब फेसबुक चलाते हैं, हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं,
हम सब यूट्यूब भी देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं। इन विषयों पर हमें अपना कार्यक्रम जरूर शेयर करना चाहिए और अपना मत लिखना चाहिए। आज हमने क्या सीखा, आज कौन युग शिक्षक रहा, कौन चीफ गेस्ट रहा और क्या बात आपको अच्छी लगी। अगर आप ये लिखते हैं तो निश्चित समाज को आपका उद्देश्य, हमारा कर्तव्य पूरा होता है। ऐसा मेरा इस तीसरे आपके इस सुझाव पर निवेदन है। सत्य चलाने के लिए जो सत्य चल रहा है, जैसा आपने कहा है कि हम कुछ बीच में, जैसे हमारा जो हास्यासन और सिंहासन होता है उसके पहले हम कोई ऐसी क्रियाएं जो कान दबाने की या कोई एक परमानेंट क्रिया कर ले ताकि हमारे शरीर को वो प्रभाव दे और परिणाम दे। बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ आपके विचार को। तो आपके विचार हमेशा आए हैं जब तो ऐतिहासिक रहे हैं। आपने पूर्व में जो इस क्लास में योगाहार का नाम दिया, कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ी सोच थी और आज वो चल रही है। आपने निर्मल जैविक अभियान यात्रा का जो आयोजन जो नाम दिया था और वो यात्राएं भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में जो आयोजन की गई और की जा रही हैं, उसका भी परिणाम देखने को आपने स्वयं देखा। कितना उत्साह के साथ किसान भाई, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव के लोग, धार्मिक संस्थान सभी उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसका स्वागत सत्कार करते हैं और उस कार्य को सराहते हैं। तो निश्चित ये कार्य जो है अच्छे हो रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो सदस्य इसमें सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, सहभागी बनते हैं, उन सबके प्रसाद को नमन करते हुए मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आपका हैंड रीच है, आप आए और अपना सुझाव दें। आदरणीय मेहरा जी, आवाज आ रही? चलिए, लेफ्ट हो गए हैं वो। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। 3 दिन जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पर चर्चा हुई वह बहुत अच्छी रही है। उसके माध्यम से हमने अपने कान के माध्यम से हम अब कैसे स्वस्थ रह सकते हैं ये बातें हमने सीखी। और न केवल सीखी बल्कि इसकी चर्चा जो है अपने गांव में जाकर के और लोगों से भी की। आज मैं स्वयं अपने गांव में एक मीटिंग ले रहा हूं अपने साथियों के साथ और लगभग इस विषय पर बहुत एक लंबी चर्चा होगी। उसमें 2 चीज जो आदरणीय हमारे पवन कुमार जी ने समझाए हैं, एक तो ये स्वास्थ्य और दूसरा माटी, इन दोनों पर आज चर्चा होगी गांव में। और जैसा कि हम जब हास्यासन करते हैं उसके पूर्व यदि 2 मिनट हम ये अपने कान का, अपने मस्तिष्क का, मतलब कुल मिलाकर के 2 मिनट में पूरे शरीर का हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसको हम अपने योगाहार के कार्यक्रम में 2-3 मिनट के लिए निश्चित रूप से शामिल करें। उसका पूरा हम हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे उनसे जो हमने टिप्स लिए हैं वो, और दूसरे जगह से जो टिप्स मिले हैं उनको हम इसमें यदि शामिल कर लेते हैं तो ये और अच्छा होगा। जी ओम, बस इतना ही कहना है। और माटी मित्र मैंने स्वयं तो भर दिया और मैंने लगभग 20 लोगों को इसके लिंक भेजी थी, पर उनका कंफर्मेशन मिला नहीं है कि उन्होंने भरे या नहीं भरे। जी ओम। जी धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय प्रणाली मराठे जी महाराष्ट्र से, आपका स्वागत है। ओम। सदन के सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम वंदन। आज की योगशाला बहुत उत्तम हुई। गत 3 दिनों से कान के बारे में अति सुंदर व्यापक मार्गदर्शन हमें मिला है। तो मेरा स्कूल शुरू होने से ही मैंने पहले दिन से ही मेरे बच्चों को वो कान का मार्गदर्शन शुरू किया। सब टीचर और मेरे स्कूल के सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एखादा प्रात्यक्षिक होने के बाद जल्द ही हम वो शुरू करें तो हमारे ध्यान में भी अच्छा रहता है और हम आगे उसको वृद्धिंगत करने में सफल हो जाते हैं। तो आदरणीय पवन जी का ये विचार हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और आगे ले जाने वाला है।
और दूसरा एक विचार कि कल ही हमने रंजना दीदी और मैंने स्कूल में ही थी मैं और चर्चा की कि क्यों न हम महिलाओं के लिए ये कान का जो मार्गदर्शन है ये रखे। 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला सभी राज्यों से जुड़ने का प्रयास करें और एक महिलाओं के लिए ये सेशन ले ऐसा और भी सेशन जो महिलाओं में रुचि लाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे, ऐसा विचार विनिमय हम दोनों ने किया। और माटी मित्र के बारे में तो मैंने खुद ने लिंक नहीं भरी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा काम इसके लिए नहीं किया है। मैं माटी मित्र हूँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार करने में मैं नहीं सफल हुई हूँ, इसलिए मैंने वो फॉर्म नहीं भरा। ओम प्रणाम। जी ओम। धन्यवाद बहन जी, आपने जो महिलाओं के लिए अलग से सेशन करने की जो बात की है, ये महिलाओं के लिए एक विशेष सेशन हो। और आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदया ने ये भी कहा था बच्चों के लिए भी एक सेशन हो, तो बच्चों के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इस पर सदन से निवेदन करूंगा कि एक सेशन रखा जाए महिलाओं के लिए। उसमें सिर्फ महिलाएं ही सवाल करेंगी, बाकी जुड़े सभी रहेंगे और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के उसका समाधान डॉक्टर को रश्मि झा जी से पूछेंगी और हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सुन भी रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर लेंगी। अब मैं नरेंद्र वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, जो आए अपना सुझाव रखें। आदरणीय अनम्यूट कर लें आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आप म्यूट हैं जब तक आप कर ली। जी। प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ज्वाइन करूँ। और इस प्रोग्राम में को ज्वाइन करने के बाद मैंने ये पाया कि जो मैं पहले प्रोग्राम में करने जाता था वहाँ से ये बेहतर है। दूसरा, समय की बचत हो जाती है और थोड़ा सा लंबे समय तक कराते हैं। इको आ रहा है आपका, आपके पास आदरणीय दूसरा मोबाइल है, उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। बंद करो। क्यों? जी एक मिनट। तो मुख्यतः इसमें अच्छा दूसरा क्या है कि सभी प्रांतों से जो है योग शिक्षक जुड़ते हैं। कभी किसी दिन कोई कराते हैं, किसी दिन कोई कराते हैं, तो कई चीजें जो बारीकियां जो हम लोगों को नहीं मालूम थी वो भी मालूम चल जाती है। और इसमें सबसे विशेष तो मुझे मुकेश नंद रघुवंशी जो नैनीताल के हैं उनका तो इतना बढ़िया लगता है कि यदि मुझे देख लेता हूँ मैं, तो उस दिन तो मैं 1 घंटा पहले से जाग जाता हूँ कि मुझे उनका तो अटेंड करना ही करना है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ही अटेंड करूँ और योग का तो सभी को करना ही चाहिए क्योंकि उससे तो फायदा होना ही है। ऐसा नहीं है कि उससे जो है योग करने से कुछ भी नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है, फायदा होगा। यदि लगातार करेंगे तो फायदा होना ही होना है। और दूसरा, इसमें जो कृषकों के लिए जो बताया जाता है वो तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और मैं भी क्योंकि अपने टेरेस पे गार्डनिंग करता हूँ, मुझे बचपन से ही गार्डनिंग का शौक है। पहले तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट क्वार्टर थे तो उसमें आगे पीछे दोनों तरफ गार्डन था, तो केवल कॉलोनी में मेरा ही गार्डन ऐसा होता था जिसमें गार्डन होता था। बाकी तो लोग बाग जो है कुछ नहीं, वीरान पड़ा रहता था उनका, बंजर, आगे पीछे दोनों तरफ कचरा। और लेकिन मेरे यहाँ तो मैंने शुरू से गार्डन मेंटेन रखा है। और मोहल्ले में अभी भी मैं अपने टेरेस गार्डन से मोहल्ले के लोगों को भी सब्जियां खिलाता रहता हूँ कभी कभी। और आप लोग जो कृषकों के बारे में जानकारी देते हैं उससे मैं भी बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहा हूँ। और ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर मैं जो टेरेस गार्डनिंग करता हूँ उसमें केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इसके अलावा मैं जो है कोई भी केमिकल्स नहीं डालता हूँ। ये बात निश्चित है कि जो कीड़े लगते हैं उनके लिए तो वह नीम का तेल डाल डाल के मैं थक गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता और जो भी कुछ आ रहा होता है वो भी खराब हो जाता है।
तो उसमें तो मैं जो है केमिकल डालता हूँ, ये मैं सबके सामने स्वीकार भी कर रहा हूँ। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो तो मैं डालता हूँ, लेकिन हाँ मेरे यहाँ भी बहुत अच्छी होती है। अभी मैं अपनी सिस्टर जो डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जो आपके ग्रुप में भी जुड़ी है, वो मेरी बड़ी दीदी है और मैं उन्हीं में आया हूँ। तो दोनों ने ज्वाइन किया था, तो अभी तो आप कह रहे थे कि ये कौन मोबाइल चल रहा है, वो उन्हीं का है। तो मैं इनके यहाँ भी अपने टेरेस गार्डन की गोभी भी लेके आया और वो हम लोगों ने खाई भी है। इसी तरीके से ये प्रोग्राम का बहुत फायदा मिल रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैंने कई लोगों को अपनी लिंक शेयर करी है, अपने ग्रुप में भी शेयर करी है, और उनमें से मैंने बाद में उनको फॉलो अप भी किया कि भैया जुड़े क्या। तो आपकी आवाज कभी थोड़ी साफ नहीं आ रही है। और बाकी ऐसा रेगुलर तो शायद अभी तक कोई नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कि जो है लोग जुड़े इससे, क्योंकि ये उनके लाभ के लिए है। और दूसरा मैं ये भी कोशिश करता हूँ, एक जो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी कन्वर्सेशन मतलब आपस में जो वार्तालाप करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा ये कहना नहीं है कि इंग्लिश में मत करो, खूब करो इंग्लिश में, और मैं भी करता हूँ इंग्लिश। महोदय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कृपया आप अपनी जो आवाज। है आप साउंड बंद कर लें और मोबाइल के पास में आप बोलें, पुनः बोलें। आपकी आवाज साफ नहीं आई। जो है विलुप्त हो जाएगी, जिस तरह से हिंदी अंक विलुप्त हो गए। अभी यदि हिंदी अंकों में नहीं आ रही। आदरणीय वर्मा जी, उसके पीछे आदरणीय कारण वर्मा ये जी, आपका मोबाइल सुझाव। कंपनियां भी है, क्योंकि इन्होंने हिंदी की कीपैड नहीं बनाया है। वो जो मतलब जो टाइप करने के लिए जो क्या कहेंगे उसको अपन 12 घड़ी वाला जो है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। लेकिन अंक जो है नरेंद्र, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही है। जा रही, वो बोल रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? मैंने तो मोबाइल खोल रखा है। वो नहीं, आप साउंड पे रखे हो। आप मोबाइल के पास में आके बोले, साउंड बंद कर लें। बेशक क्या बात होगी, एक मिनट। आई क्या जी? जी, अब आइए। हाँ, पुनः सुझाव दें। आपकी समझ में नहीं आई थी, आप पुनः रिपीट करें। जी 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 भाई साहब, शुरू से नहीं समझ में आया क्या? शुरू से आ गया था। शुरू से ही नहीं आया। जो आपका सुझाव था। अच्छा, ये टाइप करने वाला हिंदी का ये लास्ट वाला जो सुझाव दिया आपने, जी वो जी पुनः जी करें। जी पूरा ही थोड़ा ये- ब्रीफ में बताइए, क्योंकि हमको कुछ भी शब्द समझे ही नहीं है। जी बता रहा हूँ। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और हम सब हिंदू भाइयों से कि हम जब व्हाट्सएप पर जो कन्वर्सेशन करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, उसको हम हिंदी भाषा में के शब्दों को हम इंग्लिश के अक्षरों से टाइप करके बना के भेज देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन ये है, और ये होना भी चाहिए, कि हम हिंदी भाषा के शब्द में यदि वार्तालाप कर रहे हैं तो वो हिंदी लिपि में ही लिखें। नहीं तो ये लिपि जो है आने वाले समय में, अभी नहीं तो 25, 50, 100 साल बाद विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई हिंदी लिखना जानेगा ही नहीं। इसी तरह से जिस तरह से हिंदी के अंकों को लोग भूल चुके हैं, इसके लिए मुख्य दोषी जो है ये मोबाइल कंपनियां हैं। इन्होंने जो डायल करने के लिए जो कीपैड बनाया है, जिसमें केवल डिजिट्स होती हैं, अंक होते हैं, वो तो केवल और केवल इंग्लिश का ही है। आप चाहोगे भी तो भी आपको हिंदी का कीपैड डायल करने के लिए नहीं मिलेगा। इंग्लिश मतलब बाकी जो टाइप करने के लिए जो मैसेज हम टाइप करते हैं, टेक्स्ट जो टाइप करते हैं, उसमें तो हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों की वर्णमाला मिलती है। तो वो तो हम अपने ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं कि हमको हिंदी में टाइप करना है, तो कम से कम वो तो हम शुरू करें। और जब हम हिंदी का कीपैड लेते हैं तो हमको उसमें अंक भी हिंदी के ही मिलते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि उस समय जो भी अंकों का उपयोग करें वो हिंदी में, क्योंकि हमारे बच्चे तो सब भूल ही गए। अभी का एक मैं वाकया बताना चाहूंगा सब लोगों को। मेरे घर के पास ही एक डेयरी है, तो उस डेयरी पे सवेरे सवेरे धनतेरस के दिन एक लगभग मेरे ही जितने उम्र के, लगभग 60 साल के होंगे, वो आए और दूर से उन्होंने उस डेयरी वाले को बोला, उसका नाम जीतू है, जीतू हैप्पी मनी डे। मैंने छत से ही मैं अपने
गार्डन में था, मैंने उनके हाथ जोड़े और मैंने कहा कि श्रीमान, कम से कम अपने हिंदू त्योहारों के नाम तो मत बदलिए। मनी डे क्या होता है, धनतेरस बोल लीजिए। उन्होंने बड़े उससे बोला कि नहीं, अब वो अपन तो बोल लेंगे, हमारे नाती तो कहते हैं हमको हिंदी समझ में नहीं आती। मैंने कहा ये गलती नाते की नहीं, आपकी है, क्योंकि जब आप ही जो है पब्लिकली सबके सामने हैप्पी मनी डे बोल रहे हो, अपने त्योहारों के नाम बदल रहे हो। उनको मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि आप मुझे बताइए, किसी भी मुसलमान ने हैप्पी ईद बोला क्या कभी? वो सब एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। हम पता नहीं क्यों हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, ये सब चीजें करते हैं। मैं तो कभी भी, यदि मेरे पूरे परिवार में या अपने मित्रों के यहाँ भी यदि कभी मुझे शुभकामनाएं देनी है, चाहे जन्मदिन की हो, चाहे न्यू ईयर की हो, चाहे वो दीपावली की हो, चाहे होली की हो, मैं हमेशा और हमेशा हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां ही लिखता हूं, और वो भी केवल और केवल हिंदी में लिखता हूं। तो मेरा सब इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से भी ये निवेदन है, ये मत कहिएगा कि हमको हिंदी में टाइप करते नहीं बनता है। आप कोशिश करोगे तो सब बन जाएगा। मेरे पास भी मोबाइल जब आया, हर साल 2 साल में मोबाइल बदल जाता है, तो उसके अलग फंक्शन होते हैं, तो उनको हमको सीखना पड़ता है। यदि कुछ दिनों में कोशिश करेंगे तो सीख जाते हैं। तो यही मैं इस मंच के माध्यम से कम हिंदी के लिए तो ये कहना चाहता हूँ, और अपने त्योहारों के लिए कि हम उनमें वहां पर कभी भी इंग्लिश में न तो जो है शुभकामनाएं दें, और न ही हम इंग्लिश के उससे टाइप करें। बस यही मेरा कहना है। और बाकी तो ये कृषक वाला प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और यदि मेरा कुछ अनुभव होगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। हालांकि मैं तो बहुत अपने टेरेस पे ही गार्डनिंग करता हूँ, लेकिन सब तरीके की फूल सब्जियां वगैरह सब मैं अपनी छत पे कर लेता हूँ। धन्यवाद, जी इतना ही जी, कहना आनंद चाहता हूँ। वर्मा जी, आप अपना परिचय और सदन को दे दें, आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं ग्वालियर में रहता हूँ। मेरा मतलब रेलवे स्टेशन के पास ही न्यू बलवंत नगर है, जाना हुआ एरिया है ग्वालियर का, तो वहां पर रहता हूँ मैं। मकान नंबर 8 न्यू बलवंत नगर है मेरा। और मैं जो है वाटर रिसोर्सेज में डिपार्टमेंट में था, उसके बाद में मैं जो है जनरल मैनेजर रहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, भिंड जिले में। और फिर अभी रिटायरमेंट के बाद में मैं सतना स्मार्ट सिटी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रहा, लेकिन वो फिर मुझे ग्वालियर से बहुत दूर पड़ता था, तो मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। तो मैं 5 महीने काम करके वहां से वापस आ गया। अब आज की डेट में मैं किसी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई भी मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, और केवल अपने जो भी सामाजिक कार्य है वो, और सोशल वर्क, और अपना टेरेस गार्डनिंग, और छोटी मोटी और दूसरी एक्टिविटीज में व्यस्त रहता हूँ। इसी तरीके से चल रहा है। बहुत अभी सुंदर। जीजा जी ने बोला था कि नरेंद्र, उनकी तबीयत खराब चल रही थी कि तुम मेरे से मिलने आ जाओ, तो मैं यहाँ आ गया हूँ दिल्ली। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जो हैं, वो मेरी बड़ी बहन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपने चूंकि सदन को इसलिए कि हमें एक एक परिवार से एक एक सदस्य से हमें रूबरू होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ये जो युगहर परिवार है वो आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, हिंदी का लिखना बोलना और हमारी पुरानी परंपरा को हमें संजो के रखना है। हमें आपका सुझाव महत्वपूर्ण रहा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना जी, सुझाव दें। आदरणीय, 1 मिनट में आदरणीय नरेंद्र जी से आपका मोबाइल नंबर प्लीज आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। करता हूँ मैडम, करता हूँ। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद, धन्यवाद मुनिलाल जी। आज के चर्चा जो पवन सर ने रखा है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो है कान के बारे में, दूसरा माटी के बारे में, और तीसरा कुछ नए सुझाव या जो है उसके बारे में। तो मैं तीसरे से शुरू करता हूं, क्योंकि कल मेरी चर्चा हुई इसलिए। तीसरा जो है कि भी नए सुझाव नए बिंदु, तो इसमें एक जो है कि अभी अपनी जनगणना होने वाली है, और जनगणना में एक ऐसा निवेदन आया है कि भाई संस्कृत करके अपनी जो भाषा है, तो जब भी कोई आता है तो उसे कहे कि हमें बाकी भाषाओं के साथ में
संस्कृत का भी ज्ञान है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है कि पिछले जनगणना में सिर्फ 2000 लोगों ने ही संस्कृत का ज्ञान है ऐसा कहा, और इस बार अगर वो संख्या नहीं बढ़ी तो संस्कृत भाषा लुप्त हो जाएंगी। इसलिए जो भी जनगणना के लिए आएंगे, क्योंकि हम कोई कथा व्रत वैकल्य करते हैं तो वो सब संस्कृत में है, तो हमें जाने अनजाने में तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान है। तो सभी लोग अपने अपने दायरे में कहे कि हमें बाकी भाषाओं के साथ संस्कृत भी आता है, इस तरह का जनगणना में अपना प्रावधान करें। एक दूसरा कि कल सांगली के एक बहुत उन्नत कृषक से हमारी बात हो रही थी, तो उसने जो बात कही बहुत दिल दहलाने वाली है कि कोल्हापुर जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें करीबन 12-13 शक्कर कारखाने हैं, तो ये जो अभी आया है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देना है, इस संदर्भ में मैं अलग अलग जिलों में बात कर रहा था, तो उसने कहा कोल्हापुर का एक तालुका है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में सब्जी उगाई जाती है और वो सब्जी अलग अलग बड़े बड़े शहरों में मेट्रो में भेजी जाती है। तो उस तालुका के कुछ गांवों में हर घर में एक पेशेंट है कैंसर का। जो स्थिति अपन पंजाब की बोल रहे थे वही स्थिति वहां पे हो गई है। मैंने डिटेल्स उसके मंगवाए हैं कि भाई ताकि अपन करेंगे, तो उसने बोला कि वहां उसका कारण यह है कि वहां पे बड़े पैमाने में सब्जी ली जाती है और सब्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पे कुछ गांवों में लगभग हर घर में एक पेशेंट निर्माण हुआ है। तो बड़ी भयावह स्थिति है। हमने बोला कि भाई आप हमको जानकारी दो तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का या बाकी अवेयरनेस का प्रोग्राम वहां पे चला सकेंगे। तो जानकारी जैसी आएंगी वैसे हम सदन को देंगे, और पवन जी के माध्यम से और अपने पूरी के माध्यम से वहां पे क्या अभियान चलाया जा सकता है उसका भी व्यवस्था करने की अपन सोचे। अब दूसरा जो विषय था कि भाई माटी परीक्षण के या माटी मित्र के बारे में, तो करीबन 100 अलग अलग इंडिविजुअल्स जो जहाँ पे काम करते हैं इनको मैंने इंफॉर्मेशन भेजी थी। करीबन 4-5 बड़े समूह जो है जो अलग अलग जिलों में ग्रुप चलाते हैं उनको भी भेजी थी। और और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत महेश साबड़े जी और पीसे जो काम करते हैं, तो इनके माध्यम से करीबन 25 से 30 लोगों के आवेदन वहां पे भेजे गए हैं। रंजना जी ने भी अलग अलग उनके स्तर पे काम किया है और वो भी एडिशनल है। इस तरह से लगभग 30 से 50 के बीच में जो मट्टी मित्र के लिए आवेदन भेजे गए महाराष्ट्र से। और बाकी लोगों ने जो भेजे होंगे जिनको मैंने लिंक भेजी थी उन्होंने क्या नहीं किया इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। उन्होंने जो भी भेजा होगा वो एडिशनल। अब पहला विषय जो था कि कान के बारे में, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा ही जो कहता हूँ और बाकी वैज्ञानिक भी जो कहते हैं कि जो ज्ञान अपने पास में है वो लुप्त जो हो रहा है, वो लुप्त न होते हुए उसको अगर पब्लिक करना है, जन जन तक पहुंचाना है, तो उसको नए प्रयोगशीलता के साथ में अपडेटिंग करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय भी ये है। कैसे करना पड़ेगा? जैसे बचपन में चाऊ म्याऊ का एक गेम होता था, बचपन में हम खेलते थे। 2-4 छोटे बच्चे या इवन बड़े भी, हम 8वीं 9वीं तक, कि अगर कुछ ने पनिशमेंट की तो एक दूसरे के कान पकड़ो और वो हिलाओ, दोनों हिलाते थे, चाऊ म्याऊ का गेम। और सर भी अगर कोई यानी गलती की तो उसका कान पकड़ते थे या कान पकड़ने को हमको लगाते थे, हमारा भी कान अगर हमने गलती की तो पकड़ते थे। ऐसी जो चीजें होती थी एक। दूसरा कि कान के बारे में मैंने जो देखा है, हमारे कॉलेज में एक प्रभाकर जी करके ये थे कर्मचारी थे, उनको दमा की बहुत तकलीफ थी। और तो दमा की तकलीफ, उन्होंने छुट्टी ली और 1 महीने के बाद जब ज्वाइन हुए तो उनके कान में तांबे की बाली थी। तो मैंने बोला तांबे की बाली क्यों? तो उन्होंने बोला कि सर वो वहां पे उन्होंने तांबे की बाली डाली थी, थोड़ी सी करीबन 2 इंच की, दोनों कानों में। मेरा दमा खत्म हो गया। तो पुरुष जनरली अपने यहाँ पे इस तरह के प्रावधान पहनते नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनको वो कॉलेज में काम भी करते तो इतना हाँफते थे कि उनको सबने बोला था कि आप जाइए करके, लेकिन 1 महीने के बाद जब आए तो कान में तांबे की बाली डाली
तो उनका दवाई खत्म हो, उसके बाद 3-4 साल उन्होंने सर्विस की, दवा आया ही नहीं। ऐसे जो चीजें हैं, इन चीजों को हमको कलेक्ट करके उसका प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। और थोड़ा उसमें अपडेटिंग की जो बात आती है मेरे मन में अभी सुनते सुनते, तो निश्चित रूप से कि इसका अभी आजकल बहुत अच्छे तरह से अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये चिमटे होते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े सुखाने के, ये कपड़े सुखाने के चिमटों की मदद से हम कानों को 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्वयं अपने इसको दबा के रख सकते हैं अलग अलग समय के लिए। और उसमें अगर थोड़ा सा जैसे वो नुकीली चप्पल आती है, तो नुकीली चप्पल के सहारे जैसा एक्यूप्रेशर होता है, वैसा ही वो चिमटों को यदि नुकीला थोड़ा पार्ट लगा दे, तो निश्चित रूप से वो चिमटों को काम के अलग अलग हिस्सों को लगाए, तो उसके माध्यम से भी हम स्वयं अलग अलग प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। तो इस बारे में निश्चित रूप से जो भी एक्सपर्ट्स है उसके एक्यूप्रेशर के, तो इस तरह के नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के स्वयं सहायता के यदि हम खोज करें, उसकी पब्लिसिटी करें, उसके वीडियो बनाएं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारे रमेश जी ने जो कहा है कि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो जन जन तक पहुंचाने के ये तरीके हो सकते हैं। यही मेरे मन में आया, मैंने सदन के सामने रखा था। जी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव डॉक्टर किशोर दुबे जी। और मुझे तो लगता है जैसा आपने कहा है कि कानों को में छेद किया जाता था, हमारे पुराने जो हमने देखा है कि हमारे पुरुष भी कानों में ऊपर और नीचे दो ऊपर कान के ऊपर के हिस्से में भी पहनते थे, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई तांबे के, कोई पीतल के, जो जितना जिसमें सामर्थ्य होता था, और नीचे दोनों कानों में पुरुष पहनते थे। और पुरुष हाथ में जो कड़ा पहनते थे, उसका भी कहीं ना कहीं महिलाओं को, जो महिलाएं पैर से लेके और चोटी तक हर अंग में जो है गहने पहनती थी, उसका भी कोई ना कोई राज है। इस पर भी आगे अपन चर्चा करेंगे। मैं कल्पना कोटले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सुझाव दें। धन्यवाद भैया जी। ओम, सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। पवन सर ने, आदरणीय पवन सर ने जो बताया, 3 बातें बताई। तो पहला ये कि जो कान के बारे में दीदी जो रश्मि झा दीदी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से जो बताया और अपना स्ट्रगल बताया, कान के बारे में बताया कि कान दबाओ रोग भगाओ। तो ये पूरे पॉइंट हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, उसको सर्च करके मतलब अध्ययन करने की चीज़ है कि कौन सा पॉइंट दबाने से कौन सा रोग दूर होगा। और ये अगर अध्ययन ना ही करें तो हमने अभी अपनी ही कक्षा में जिस दिन से सुना है, हमने 2-3 दिन पहले से सुनना चालू किया, तब से ही हमने अपने कक्षा में एक सेशन रख दिया कि कान दबाने के लिए 2 मिनट तक लगातार पूरे कान को रब कर लेते हैं पूरे। तो उसमें एक ऊर्जा तरंगित होती है और चेहरे पे एकदम ताजगी, एक मतलब हमने महसूस किया कि चेहरे पे ताजगी। पूछे भी उनको कि कान रगड़ने के बाद, पूरे पॉइंट दबाने के बाद, क्योंकि एक-एक पॉइंट हमको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है? तो बोले कि एकदम ऊर्जा, गर्मी सी महसूस हो रही है और एकदम ताजगी सी लग रही है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि एक सेशन बना लिया कि रोज़ हम कान को रब करने का एक सेशन बना लिए। और सर ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, कि हाँ, ज़रूर सर हम कर सकते हैं कि योग के दौरान हम एक सेशन कान के पॉइंट पूरे रब कर ली, कान को मतलब दबाओ, इस प्रकार से। और दूसरी चीज़ सर ने बोला माटी मित्र के लिए, तो मैंने जो माटी के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो रसायन सब डाल के काम कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जो नेचुरल वाला खेती कर रहे हैं, तो उनके कुछ लोगों को हमने फॉर्म दिया है, तो उन्होंने फिलअप किया है। ऑथेंटिकली मतलब कितने लोगों ने किया है ये काउंटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रोशनलाल सर, राउत सर हैं, तो वो तो सारे ग्रुपों में जुड़े, उन्होंने सारे लोगों को दिया है। लेकिन मेरे करीब के जो मैं कुछ लोगों, क्योंकि मेरा दायरा बहुत छोटा है, तो मैं अपने छोटे से दायरे में जिन लोगों को जानती हूँ जो ऑर्गेनिक से जुड़े हैं, उनको मैंने माटी मित्र के लिए फॉर्म दिया और उनको बताया कि इस प्रकार से है, तो आप भरिए करके। तो ऑथेंटिकली नहीं है मेरे पास आंकड़ा। और तीसरी चीज़ सर ने बोला कि खुली चर्चा, कि क्या कर सकते हैं हम अच्छा। तो मेरा एक छोटा सा और कान के बारे में ये भी बताना चाहूँगी मैं कि क्या गलत अगर कोई पॉइंट दबा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, मतलब
कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और मसाज के लिए दीदी ने बताया था कि मसाज पूरे एक और जागृति हो गई कि जो भूल गई थी मैं जिस चीज़ को, कि मसाज करना है पूरे शरीर के ऊपर, उसके बाद नहाना है 1-2 घंटे के बाद। तो ये मसाज वाला, और बच्चों के ऊपर तो बहुत अच्छा बताया कि मसाज करेंगे तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी करके। और मैंने ये चीज़ अपने बड़े बच्चों को भी बताया, अपने खुद के बच्चों को जहाँ भी जाती हूँ तो ये मसाज और कान के पॉइंट्स के लिए बताया। और दूसरी चीज़ तो माटी मित्र के लिए, उसके लिए जागरूक कर दिया। और तीसरी चीज़ सर ने खुली चर्चा जैसे बताई कि क्या अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते, क्या कर सकते। तो मेरे मन में कभी कभी आता है, अभी नरेंद्र भैया जी ने बोला कि कीटनाशक के लिए हम जैसे कीटनाशक के लिए उन्होंने बोला कि मैं रसायन डालता हूँ, मतलब खुली बात करी उन्होंने कि मैं कीट नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ नीम का डालने से। तो आप सदन में पूछ भी सकते हैं, भैया जी को बोलना चाहूँगी कि सदन में सारे एक्सपर्टीज़ है, तो कि कीटनाशक के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं सदन से। शरद भैया बता सकते हैं, और भी लोग बता सकते हैं, रघुवंशी भैया बता सकते हैं, बहुत सारे लोग। तो मेरा एक सुमित भैया जी ने एक बार बोला था कि एक एक डाटा होना चाहिए कि जो भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, अलग अलग चर्चाएं करी, तो हम एक ऐसा कोई लिंक हो कि सारे लोगों का उसमें आ जाए कि इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, नाम सहित उनका, और कि किस चीज़ के लिए चर्चा करी थी उन्होंने। तो हम जैसे माटी के लिए जैसे जीवामृत बनाना है, घनामृत बनाना है, या कीटनाशक के लिए कुछ करना है, अलग अलग विषयों पे अलग अलग एक्सपर्टीज आए हैं, तो वो हमको मिल जाए एक डाटा है क्या। जैसे एक सर भैया जी बोलेंगे कि आप यूट्यूब में सर्च करिए आ जाएगा, लेकिन एक सारा डाटा एक साथ आ जाए, और हमको ये वाला मतलब इस वैज्ञानिक से या इस किसान से हमको ये लेना है कि हमको मिक्स वाला खेती करना है, तो किस हम कहाँ याद नहीं रहता ना कि कौन कौन आए थे कौन कौन नहीं। तो इस प्रकार से कुछ डाटा हो कि काम किया गया है क्या, मैं जानना चाह रही थी कि काम इसके ऊपर काम हुआ क्या, कोई डाटा है क्या कि इतने लोग आए थे और इसके लिए हम उनसे संपर्क करें या फिर उनका लिंक देख लें। बस इतना सा सवाल था। ओम, धन्यवाद भैया जी। जी बहन जी, आपका धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया अपना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को कि वो आए और अपना सुझाव दें। जी ओम। सदन को में उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम। और इतने देर से सुन रहे हैं, सबों के सुझाव बहुत उपयुक्त हैं, बहुत सटीक हैं, और इन सब विचारों, ये सारी जो बातें हैं वो सब मेरे भी मन में वो सब विचार चलते रहते हैं और चलती हैं। वो हटाओ, इसको हटाओ। कान के बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है 3 दिन से, और आज भी सब लोगों के सुझाव है। एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी अभी तो इन दिनों में मैं दिल्ली में हूँ, भोपाल में मेरी योग क्लास चलती थी, और मैं ये कान का प्रेशर हमेशा से करवाती रही हूँ अपनी योग क्लास की कक्षा में, और उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कुल मिला के 3 मिनट में पूरा कान प्रेशर हो जाता है। तो जब योग क्लास जो भी योग शिक्षिकाएं हैं और जो बहनें हैं, जो स्कूल में टीचर्स हैं, मैं उनको सलाह दूंगी कि बच्चों से जब प्रेयर हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है बच्चों की, उसके बाद में उनसे खेल खेल में कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएं, कुछ ऐसे वाक्य बनाएं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है। उन वाक्यों को बनाने में मैं भी कुछ सहयोग कर दूंगी, और उससे पूरा कान दब जाता है। तो कान दबाने के जितने भी योग शिक्षक हैं वो अपने योग के साथ में कान दबाने वाला जरूर करें, क्योंकि जैसे हम प्राणायाम करते हैं और लास्ट में जब हम एंड करते हैं अपने इसका हास्यासन करते हैं, उसके पहले कान को पूरा दबाने वाला 2 मिनट का वो कार्यक्रम करें। मैं हमेशा से करवाती रही हूँ, मैं स्वयं भी करती हूँ, और मेरे से जितने भी मेरे जो पेशेंट्स भी आते थे तो उन सबको भी मैं ये कान का प्रेशर बताते हैं। दूसरा, एक दीदी ने अभी उन्होंने पूछा कि गलत पॉइंट होने से नुकसान तो नहीं हो सकता। देखिए, मेडिकल साइंस में जो भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि गलत होने से नुकसान नहीं होता, उस लेवल तक नुकसान नहीं होता है, परंतु यदि बहुत ज्यादा गलती कर दी हमने तो नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि जब हम पॉइंट दबाते हैं, जो भी बॉडी के जिस भी एक्यूप्रेशर में जिस भी पॉइंट को दबाया जाता है, तो जो अफेक्टेड अंग होता है, मतलब जहां पर बीमारी होती है, उस पॉइंट पर भयंकर दर्द होता है, चीख निकल जाती है मुंह से। और जब जहां पर नहीं, अगर गलत हम दबाएंगे
तो वहां पे दर्द वैसा वाला नहीं होगा। परंतु एक बात है कि जिस जिस जगह पर चीख ने जो सही पॉइंट है जिसको दबाना है, वहां पर यदि हमने कोई नुकीली चीज से या किसी प्रकार के बहुत ज्यादा देर तक, या फिर कभी नाखून लग गए अपनी उंगली से दबा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की अगर कोई बात गलती हो जाती है तो कुछ नुकसान उसमें हो सकता है। तो मोटे रूप में हमें कान को पूरा ऊपर से नीचे तक एक तरह से, वो जब एक योग क्लास में एक बार फिर से एक दिन मैं भी योग क्लास लेने का विचार कर रही हूँ, देखूंगी किस दिन मुझे जमता है, तो वो थोड़ा सा कान का, या रश्मि मैडम से बोलेंगे कि किस तरीके से नियम से हम वो उसको पूरे कान को किस प्रकार से दबा सकते हैं, तो वो मिल जाएगा। दूसरा, शिक्षिकाओं बहनों से मैं बोलूंगी कि जरूर बच्चों को ये आदत डालिए, और खेल खेल में हम उनके कान दबवा सकते हैं। मैं तो अच्छा, दूसरा जो ये जो एक्यूप्रेशर के जो सारे ऑर्नामेंट्स पहनने की जो बातें हैं, अपने यहाँ आरंभ से ये है, पैर से लगा के सिर तक के सारे गहने पहने जाते थे। उसका बहुत साइंटिफिक है सारा रीजन, सब कुछ साइंटिफिक है। हमारे यहाँ जितनी भी प्रथाएं बनी हैं, जितने रिचुअल्स बने हैं, जितने पूजा पाठ में नियम बने हैं, वो सब वैज्ञानिक है। उसके पीछे विज्ञान भरा पड़ा है, बस हम लोग सब भूल गए हैं। और हम अब, हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि अब हम लोग इस एज में जा रहे हैं, परंतु हमारे बच्चों को हम ये संस्कार और ये सब नॉलेज दे के जाए। मैंने तो हमारे घर में बचपन से सुना है, हमारे पिताजी के मुंह से, हमारे माँ पिताजी के मुंह से, कि राजस्थान में कान के छेद किए जाते थे। कर्ण छेदन संस्कार, जो कल भी बात हुई थी, कर्ण छेदन संस्कार इसीलिए किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो कान भले ही पहने ना, परंतु उसको छेद दिया जाता है, क्योंकि ये जो कान का, जहां पर हम कान में पहनते हैं, वो जो पॉइंट है वो हमारे सर्दी जुकाम से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चों को कफ नहीं होता। आजकल के हमारे पैदा हुए बच्चों को, महीने भर के बच्चों को कफ कोल्ड हो रहा है, बहुत सारे। खैर ये पूरा विषय बड़ा लंबा है, पर कहने का मतलब कि जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स है, एक बात और हम आजकल देखते हैं, महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी कि बिंदी लगाना भी छोड़ दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है। बिंदी इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो हमको पता चलता है कि हम हिंदू हैं। दूसरा, देखिए मैं ज्यादा तो बात नहीं बोलूंगी, परंतु ये जो बिंदी नहीं लगाती हैं उसमें बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा है आजकल महिलाओं के बीच में। दूसरा, वो बिंदी जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे यहाँ पर पड़ता है, तो उसका साइंटिफिक भी सारा स्वास्थ्य के हिसाब से भी उसका बहुत महत्व है। तो मैं महिलाओं से बोलूंगी कि हमारे आसपास जो भी हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, खास करके हमारी बेटियां, लड़कियां, ये लोग सब ने बिंदी लगाना छोड़ दिया है, तो उसके लिए भी मोटिवेट किया जाए कि भाई ये बिंदी का क्या महत्व है। और हिंदी की जो बात बोली हमारे नरेंद्र भाई ने, तो उसका वो भी, मेरा भी वही विचार है, उसको भी आप मोटिवेट करें। हम अधिक से अधिक, हम योग कक्षा, हमारे योगाहार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत कई बार तो 50-50, 60-60 लोग जुड़ते हैं, तो हम अपने इन माध्यम से अगले 50 को हम जोड़ सकते हैं। और ठीक है, हम रोज बोले, होता है कई बार हम महिलाओं से, माताओं से ये सुनने को मिलता है कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आजकल की जनरेशन हमारी नहीं सुनती है, अपना व्हाट्सएप और वीडियो वो ज्यादा ज्ञान वाला समझते हैं। परंतु फिर भी हम अगर बीज डालते जाएंगे तो जो बंजर भूमि होगी वहां नहीं, परंतु जहां पे उपजाऊ भूमि होगी वहां तो वो अंकुरित हो ही जाएगा ना। तो इसलिए हम अपनी तरफ से बीज तो डालते जाएं, जहां पात्रता होगी वहां अंकुरण हो जाएगा, और प्रभु की कृपा से धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा और वो सब दूर फैलाएगा। तो बस यही मेरे विचार थे। इन्हीं सभी विषय पे बहुत अच्छे विषय चल रहे हैं अपने सब इसमें सब लोगों के द्वारा, और उन सबको हम इस इतने अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको अधिक से अधिक फैलाएं, और ताकि वो आज नहीं तो अगले कुछ सालों में उसका प्रचार प्रसार तो होगा ही होगा। माटी मित्र के बारे में भी हम लोगों ने भी बचपन से, हमारे घरों में भी मतलब गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे अभी नरेंद्र भाई ने भी बताया, हमारा भी है। मैंने भी वहां पर अपने टेरिस गार्डन में भोपाल में बहुत अच्छी, कोविड के समय में चूंकि कहीं जाना आना नहीं था, तो बहुत वेजिटेबल्स सारी निकाली और सब दूर बंटवाई थी। तो जितना हम प्रयत्न कर सकते हैं उतना अपने तरीके से करें। और दूसरा, अभी जो कीटनाशक का जो नरेंद्र भाई ने बताया कि वह अभी वो तो अभी वो यहाँ दिल्ली आए हुए मेरे पास, और मेरी बेटी ने यहाँ पे दमोह में सारा ऑर्गेनिक और कीटनाशक बनाया हुआ है। उसने अभी कल ही इनको वो बॉटल्स दी है कि मामा जी आपको वो नहीं डालना है, पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डालना है, आप ये मेरा वाला बनाया हुआ कीटनाशक डालिए, इससे निश्चित रूप से आपके यहाँ के सब
सब्जियों के कीड़े मरेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रमोशन होगा और हम अपने समाज को, अपनी माटी को, अपनी भूमि को, अपनी इस धरती माता को, हमारी गौशाला को हम का सब उसका संवर्धन कर सकेंगे, उसको सुधार सकेंगे। हम लोग तो अब बड़ी उम्र के हो गए हैं, जाने वाली है, तो पर जाते जाते जितने बीज डालते जाएं उतना हमें संतोष होगा अंदर से। बस यही मतलब विचार है। पवन भाई साहब ने बहुत अच्छा आज का भी सत्र रखा है कि सबके विचार आए, क्योंकि देखिए कई बार बातें ऐसी छिपी रहती हैं दिल दिमाग में, वो बोलना चाहते हैं पर फिर उसको मंच नहीं मिलता है। और हमारा ये मंच तो इतना अच्छा है कि हम आज जो भी जिसके विचार है सब बोलें और वो बताएंगे तो सब एक दूसरे को फैलेंगे। और मैं फिर से आग्रह करूंगी शिक्षिकाओं से कि अपने बच्चों को स्कूल में कान वाला और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आसानी से बच्चों को सिखाए जा सकते हैं और वो बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं। तो वो भी कभी अवसर मिलेगा तो रश्मि दीदी से भी बोले, मैडम से भी बोलेंगे, या मैं भी किसी दिन ये पॉइंट्स वाली बात बताऊंगी जो बच्चों को सिखा सके, इस ध्यान से बताएंगे। जी बस इतना बोल के मैं बहुत समय नहीं लेती, सभी के पास में अभी प्रश्न है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और हम आगे भी इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। सबको सदन को प्रणाम और इस प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, हम उसका सदुपयोग कर सके और करते रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया हमारी बहनों को और आपने विशेष जो बात की है सदन ने सुना है। अब मैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी को झारखंड से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। उनका एंट्री था। ओम ओम और सदन को मेरा बहुत बहुत नमन कि मुझे आज चौथा दिन भी बोलने का मौका दिया आप लोगों ने। लेकिन सबसे प्रथम तो मैं आज तो निश्चित है गड़बड़ी नहीं है, कल के दिन तो बहुत हैंड रेज किए थे, इसलिए मैं आज इत्मीनान से हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों का बहुत सारा देखे, हम भाषा के बारे बोले में, भाषा और लिपि के बारे में भी लोग बोले, और उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर दुबे साहब ने भी बताया, संस्कृत के बारे में बताए। और तीसरा मैं जो ऑरिकुलर थेरेपी का ऑनलाइन ट्रेंड आपका कर लिया हूँ, जिसको कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा जाता है, और मैं सैकड़ों लोगों के जो 50 पढ़ने का मेरा ये पेज है, उसको अध्ययन किए बिना ही, सिर्फ कान तो छोटा सा है, कान छोटा सा है लेकिन बिंदु यहाँ दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, और उसी में हम लोग समय लग जाता है। किताब पढ़ने से तो समय नहीं लगेगा, अध्ययन करने से, ट्रेनिंग करने से, लेकिन कान छोटा सा, उसी पर खोज करके जहाँ प्रॉब्लम पेन आ जाता है तो उसका समाधान हो जाता है। तो ये कान के बारे में अभी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। यदि नींद आ रही है तो ये इस पर्सन को दबा दीजिए, ऐसे ऐसे मोड़ करके दबा दीजिए, नींद आ रही है तो। और नींद नहीं आ रही है तो इस जो लोबी है, इसको दोनों कान से इसको ऐसे ऐसे मालिश कर दीजिए 5 मिनट। ये दो चीज हम दिखा सकते हैं, बाकी तो नहीं दिखा सकते हैं। बाकी दिखने का चीज है आप लोगों को, ये मेरा जिमी है, ये जिमी से टेस्ट कर लेता हूँ। वो मेरा चेला, पहले तो पागल लोग बोल रहे थे, अब तो बहुत सारे पागल बन गए। ये जिमी हो गया और ये सीड हो गया। ये सीड जो कल मैडम बताई कि जो बिंदिया टिक्का की बिंदिया में भी आप सरसों का सीड लगा सकते हैं। तो ये कान की बात अंतिम बात है। प्रथम बात तो हमारे भाषा के बारे में बात है। हमारे जो भारतेंदु जी बता चुके हैं कि ये जो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अब किसी को यदि किसी को कोई मार दे या ठोकर लगा दे और कोई बोल दे, अपना भाषा में पहचाना जाता है कि ये किस प्रदेश का रहने वाला है। जब उसको आहत हो जाती है तो ये तो बात है, भाषा होना ही चाहिए। और दूसरा हमारे जो डॉक्टर दुबे साहब तो मैं जो संस्कृत के बारे में बोले, जनगणना के बारे में बोले, उसके बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। हम लोग के लिए, हम लोग भी कम से कम ये जो प्रार्थना हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का है, वो मैंने
स्वं गच्छद्दं स्वं वदद्दं शंभो मनासिजानितं देव भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते समानी भयाकुते समानाम हृदयानिव समानमस्तु एव मनु वस्तु साहसते। ये ऋग्वेद का श्लोक है। कम से कम हम लोग तो अपना है संस्कृत का श्लोक लोगों को और जनगणना में जो देंगे वो तो बात है ही है। हम लोग भी प्राथमिकता दें और प्रथम जो हमारा गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, संकल्प मंत्र है और ये जो मेरा ऋग्वेद का मंत्र है इसको भी शुरुआत किया जाए। आज को तो हम इत्मीनान से बोल रहे हैं फिर भी हड़बड़ी हो ही जाती है। विशेष तो समय तो आज तो लेने का ही बात है, काहे कि कोई हैंड रेज है नहीं आज, तो ये दो तीन बिंदु हैंड रेज है। कृष्ण कुमार जी गए थे तो ठीक है। विशेष जानकारी आप लोग कर्ण बिंदु पर भी मैं तो ट्रेंड हूँ, ऑनलाइन ट्रेंड हूँ। आपका जो राजेश चौहान जी है वो हमारे मास्टर थे और ये जापान जो है, जापान से ये चीन गया, चीन से जापान गया, जापान से हमारे पॉल नोगियर जो है ये मास्टर है, उसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिससे कि हम PMKVY में जो ऑर्गेनिक ग्रोअर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हम भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं आप लोग के माध्यम से, PMKVY के माध्यम से, और उसमें से NSDC भी है। तो उस NSDC से ही ये कार्यक्रम चलाया गया है और इसमें भी आप लोग हो सकते हैं। ये 5 दिन का ट्रेनिंग 2,500 रुपया लग जाता है। तो क्या जो हम जून को ट्रेंड हुए हैं इसमें और बहुत ही अच्छा विद्या है और बहुत ही समाधान हो रहा है। लोग बहुत प्रेम से आ रहे हैं और बोल रहे हैं हमको कर दिए। अभी तक मैंने किसी से पैसा लिया नहीं है, इसलिए नहीं लिया था कि ये सच में होता है कि नहीं है। अब जब बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कुछ चार्ज करूंगा। अभी तक एको 1200 पे तो नहीं, लेकिन आपका जी आप विषय आपका लंबा है। एक दिन हम आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुला के पूरा विषय आपसे ले लेंगे। अभी समय हो रहा है। माफ कीजिए, चीफ गेस्ट बनाने के लिए उतना ज्ञान नहीं है मेरे पास। आप उसको लंबा नहीं खींचिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले सुझाव के लिए सुमित वर्मा जी। आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपने सुझाव दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और चूंकि आपको हम एक दिन पूरा समय देंगे और आप पूरा सुझाव रखें। आदरणीय सुमित वर्मा जी से सादर आमंत्रित करता हूँ, आप अपना सुझाव दें। जी धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो जो बात थी वो डेटाबेस की, मैं उसको ही जोड़ना चाहता था कि मैंने उसके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ था, क्योंकि केवल चीफ गेस्ट के बारे में हमारे पास डेटाबेस है, हमें अपने आपस के सदस्यों की भी जानकारी नहीं है, न संपर्क है न जानकारी है कि बहुत सी विशेषता है उनकी। एक ही व्यक्ति के पास कई ज्ञान हो सकते हैं, तो और वो जरूरत तुरंत नहीं होती है। साल बाद हो, 1 साल बाद हो, याद आता है कि हमें ऐसा कुछ हुआ था। तो वो मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ था, वो उसमें सिंपल से एग्जीक्यूट करना था हमको, और उसमें चर्चा की जरूरत नहीं है, बस उसको फॉलो करना था। मगर हमने नहीं किया। पहले भी चर्चा किए थे और अभी फिर से विषय उठा। अगर हम वो करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमारे पास कई ज्ञान का लॉस हुआ है जो हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाए। कल को जैसे हमारा यूट्यूब चैनल किसी ने यूट्यूब रिपोर्ट कर दिया और बैन कर दिया, तो ये तो सारा का सारा एक बार में चला जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑफलाइन रहे डेटाबेस कि कौन आया था, क्या संपर्क है, तो उसमें सारे पॉइंट्स हैं कि किससे कब संपर्क कर सकते हैं, कौन चाहता है कि उनको कॉल करे या ना करे, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और उनके बारे में सारी जानकारी रहेगी। तो यही मुझे, तो मैंने एक्सेल शीट शेयर भी किया था मगर उस पर काम नहीं हुआ। जी भैया जी। मिस्टर आदरणीय सुमित वर्मा जी ने जो पूर्व में भी सुझाव दिया था, आदरणीय कल्पना जी ने दिया है, और जो सुझाव आए हैं डाटा के, उस पर हम अभी फाइनल कमेंट लेंगे आदरणीय पवन कुमार जी का। इसके पहले मैं आदरणीय रविशंकर मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि
कि वो आए और अपना सुझाव दें। जी ओम, सदन को नमन। मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि जो हमारे बहन जी हैं उन्होंने महिलाओं के संबंध में चर्चा, तो आज मैं लगभग 1 बजे हमारे गांव में महिलाओं से इस विषय पे चर्चा होंगी। यदि उन्हें समय मिले तो उनका नंबर मैं बहन जी से ले लूंगा, वो ऑनलाइन ही कुछ चीजें उन्हें बता सकती है। जी ओम। कुसुम जी यदि समय दें तो। जी ओम। जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी समय दे देंगी और आप संवाद कर लेना। आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी का नंबर जी। आपके पास है क्या? आप चैट बॉक्स में डाल दें तो रमेश चंद्र मेहरा जी नोट कर लें और संवाद कर लेंगे आपसे, या मैं दे दूंगा आपको नंबर मेहरा जी। जी 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 मैं दे दूंगा, ठीक है जी। अब मैं आदरणीय रंजना किनीकर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना सुझाव रखें। आपको आवाज पहुंच रही है आदरणीय रंजना किनीकर जी? चलिए सर, अब मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय वैशाली विनायक जी, आप अपना सुझाव दे सकती हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आदरणीय अनिल राय जी। जी भगवान दास जी। ओम। ओम, सदन को मेरा प्रणाम। और आज के योगाचार्य जी महोदय ने बहुत अच्छा योग कराया, और जो आज हमारी चर्चा चल रही और बहुत अच्छे सुझाव संदेश दिए, और मैं भी इसी में शामिल हूँ कि कान वाला तो होना चाहिए। और जो स्वामी जी बताते हैं कपालभाति के साथ जो हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के हैं, तो वो भी कंपलसरी होना चाहिए कपालभाति के साथ। जैसे हमारा हनुमान चालीसा कंपलसरी हो गया है कि कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा हो गया, ऐसा हमारे हाथों में जो पॉइंट है सारे सारे मर्जों के, जो स्वामी जी बताते रहते हैं हमको इंटीग्रेटेड योगा के माध्यम से, वो भी अगर सम्मिलित हो जाए तो सोने में सुगंध कहते हैं हो जाए, तो ऐसा मेरा इसके लिए सुझाव था। कानों का तो करना ही है हमको, जिससे हम लोग लाभान्वित हों, और किसी प्रकार से जेवर अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अन्य विषयों पर सभी ने, हमारे विद्वत जनों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और ऐसा ही कारवां हमारा आगे बढ़ता रहे। और थोड़ा अभी खेती बाड़ी का समय है, तो इसमें भी एक आध कुछ रोज पॉइंट होना चाहिए, जैसे टिप्स माध्यम से कभी कभी मैं दे देता हूँ स्वास्थ्य के लिए, ऐसी खेती के लिए भी थोड़ा एक टिप्स होना चाहिए कि अभी सीजन चल रहा खेती में क्या कुछ हो रहा, तो टिप्स हो या कोई किसी का सवाल हो तो उसका 1-2 का समाधान रोज हो। तो जो हमारा योगाहार का कार्यक्रम है जो कृषि से जुड़ा हुआ 7 बजे के बाद होता है, तो ये भी उसमें हम सब लोग लाभान्वित होते रहेंगे। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। सुझाव आपका उत्तम। जैसा कि टिप्स होता है, ऐसी आज का टिप्स जैसा आदरणीय वर्मा जी ने अपनी समस्या बताई है, उसका समाधान लास्ट में एक टिप्स जो है जरूर हमारे विद्वान देंगे कि उसका, जैसे वसुधा बहन जी दमोह जिले में से उन्होंने वो दवाई दी है कि आपको केमिकल नहीं डालना है और मामा जी ये डालना है। इस प्रकार से हमें इनको सदन से भी मिलेगा। आदरणीय अनिल राय जी, आपका हैंड से आपका स्वागत। वंदे मातरम सर। मैं सर ये कह रहा था कि जो अभी सर ने बताया कि कुछ खेती संबंधित टिप्स हमें मिलना चाहिए, तो वो बहुत हमको लगता है अच्छा सुझाव है, जिससे कि अभी गेहूं बोने का समय आ गया है
तो गेहूं के लिए तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या प्राकृतिक रूप से या क्या जैविक खाद या कैसे उसको डाल सकते हैं, बीज संस्कार कैसे कर सकते हैं, इस बारे में यदि हमारे विद्वत जनों से ये ज्ञान मिल जाए तो ये काफ़ी उत्तम रहेगा। जी ओम। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब हम चलते हैं आदरणीय पवन कुमार जी की ओर। इसके पहले अगर किसी का कोई सुझाव हो देना चाहते हैं तो प्रदान करें। नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। आज की योग शिक्षा के साथ आज की चर्चा जो चल रही है, मेरा कहना ऐसा है कि जो 6 दिन अपनी कक्षा चलती है और हर दिन जो आज का गुरुवार है, ऐसे सबके मन में जो इकट्ठा होता है कुछ बातें, वो बातें बताने का एक दिन रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और माटी मित्र का भी हमारे महाराष्ट्र के जो रक्षण करने वाले हैं माटी का, उन्होंने मेरे तरफ से 7 लोगों ने भर दिया और भी ग्रुप में डाला होगा, डाला है तो उसमें भी इस पर मेरे पास सुझाव नहीं आए, 7 लोगों के आ गए। और तीसरा बिंदु है सर कान का। तो हमारे योग कक्षा में हम कर्ण भेदी जो परम पूज्य स्वामी जी योगा के साथ सिखाते हैं, वो कर्ण भेदी और कपाल भाती का पहला चरण जो होता है वो हम अपान वायु मुद्रा में करते हैं, और दूसरा चरण कपाल भाती प्राणायाम का हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ करते हैं। उसमें भी कान में अलग अलग प्रकार के 2-3 मिनट का आयाम करते हैं। तो हर दिन अपने क्लास में भी 1-2 मिनट कान के जैसे कुछ बिंदु होते हैं उस पर रखा जाए तो कान की समस्या भी होना है। और आज कुछ बिंदु हिंदी के हमारे आदरणीय बहन जी ने नया जो पीढ़ी है इस धरती पर, तो ये बेटियां बिंदी नहीं लगाते, तो ये घर से ही उनको बोलना है और ये कान खोलकर सुनना है कि जब जन्म होता है बच्चे का तो कान पकड़ के भी उसको रोना आएगा तो ये तंदुरुस्त होगा, ऐसा प्रचलन है। तो ऐसे ही कान खोलना है, कान खोल के ही आपका ध्यान सबका ये करना है। तो कान खोलकर सभी माता पिता ने अपने बेटी से ये जो बिंदी वाला या कुमकुम वाला ये करना चाहिए, और जो अपने हैप्पी बर्थडे ये ना कह के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना होगा हिंदी में, अपनी जो भाषा होती है मराठी हो हिंदी हो। और इस प्रकार से जो केक काटा जाता है वो केक भी अपना संस्कृति नहीं है, उसको भी थोड़ा थोड़ा अपने परिवार से ही शुरुआत करेंगे तो जो फल फ्रूट होता है उससे चालू करेंगे तो ये अलग अलग प्रकार की जो लुप्त हो रही है और दूसरी अपने देश में आक्रमण कर रही है वो भी बंद हो जाएगी। ओम प्रणाम, धन्यवाद जी बहुत सुंदर आदरणीय नीलकंठ सावले जी आपका सुझाव और हमेशा आपका जो विचार उसको नमन करते हैं। और समय लगभग अपनी ओर बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा मैं हिंदी अपनाता हूँ और जो अपना स्वभाव है कि हैप्पी नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमने कभी मुबारक नहीं लिखा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना ही लिखी है, जन्मदिन मुबारक हो ऐसा कभी नहीं बोला है, ना लिखा है, ना लिखने का सोचता हूँ। हमेशा जो है जो उर्दू शब्द होते हैं उस पर कभी हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें हिंदी शब्द का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आज मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है, सदन ने सुना है, सदन निश्चित है सुन करके अमल करता है। आपने कहा है कि 7 दिन में एक दिन इस 6 दिन की चर्चा अवश्य की जाए, उसकी समीक्षा की जाए, ये आपका सुझाव बहुत उत्तम है। आदरणीय पवन कुमार जी ने आज इसीलिए रखा है कि हम लोग चर्चा और विषय से हट के कोई बात न करें, विषय जरूर जो विषय जो पूछा गए हैं, जो विषय पे आज मार्गदर्शन चाहा है वही विषय पे सुझाव दिए जाए, तो विषयवार विषय होते रहते हैं। आपके मन में कोई विषय है तो उसको आप अगले दिन सुझाव दे सकते हैं कि इस विषय पे भी चर्चा की जाए। जी धन्यवाद। अब मैं रंजना जी, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आपका भी सुझाव आ जाए
फिर इसके बाद पवन जी को लेते हैं। जी आदरणीय पवन जी, रंजना जी, आप इसके बाद हम आदरणीय पवन कुमार जी को सबके कमेंट जो आए हैं, सुझाव आए हैं, उस पर हम फाइनल सुझाव नमस्कार सभी को। बहुत सुंदर सुझाव आए हैं, सभी के बहुत सुंदर सुझाव आए हैं, बहुत बढ़िया। और सुझाव तो वैसे रोज हमारे पास आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कितना उसमें अमल कर पाते हैं। तो इसी चीज की जो समीक्षा वाली बात है, बिल्कुल हमने पहले भी कहा था कि हम 15 दिन में, 1 महीने में जब भी होगा ऐसा खुला मंच जरूर रखेंगे। तो उसको भी हम आगे जो भी इसकी समयावधि है, हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, उसका एक समय निश्चित किया जा सकता है। और उसके आधार पर, और फ्लेक्सिबल है ये सब चीजें बड़ी, क्योंकि स्वैच्छिक कार्यक्रम है, तो हम स्वेच्छा से जो भी उपयुक्त लगता है, आवश्यकता के अनुसार है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा जो सुझाव था कि हम एक डेटाबेस बनाएं, पहले भी हमने इस पर काम किया है, और हमने पहले गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट किया था। और शुरुआत उस समय जो है, कुछ जो भी चीफ गेस्ट होते थे या हमारे मुख्य अतिथि होते थे और योग शिक्षक होते थे, उनका एक डेटाबेस कुछ तैयार हो रखा है, लेकिन वो प्रैक्टिस छूट गई बीच में, उसको हम करने का जो हमारा था छूट गया। और फिर ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है मैं गूगल फॉर्म फिर से सर्कुलेट करूंगा, और केवल उसमें अनुरोध ये रहेगा कि हमारे सभी साथी जो भी गूगल फॉर्म देखेंगे, सुमित जी, कल्पना जी, आपके अपने स्तर से भी आप हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे और जो हमारे योग शिक्षक आए थे, उसकी अगर समावधि मालूम है, और अगर डेट नहीं मालूम है, तो हम दिन, मंथ, उसमें महीना लिख सकते हैं। और ऐसा करके कम से कम उसका डेटाबेस तैयार हो जाएगा। फोन नंबर मुख्य है, और विषय जो है, नाम, विषय और फोन नंबर। तो इससे एक हमारा डेटाबेस फिर से इसको जागृत कराएंगे। और शुरुआत से लेके अभी तक के हमारे जितने भी हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा सभी को, जो भी इच्छुक होंगे इस प्रयास में, कि वो नाम दे दें। हो सकता है कि रिपीट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के नाम हमारे पास, दिनेश जी के पास, मुन्नी लाल जी के पास, रंजना जी के पास ऑलरेडी होंगे। तो एक बार वो संकलन अगर कर लेते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी, और इस तरह से ये तैयार भी हो जाएगा, और फिर ये अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन उसको अवेलेबल करा देंगे। तो मेरा बस यही था आज का जो सत्र रहा, बहुत बढ़िया, सबने अपने विचार बताए। और मुझे लगता है कि हमें सभी को इस चर्चा परिचर्चा में शामिल होना चाहिए, चाहे चैट बॉक्स में शामिल हो, चाहे किसी और रूप से शामिल हुए, तो जरूर शामिल होकर के अपने विचार जरूर देने चाहिए। और आगे का हम जो हमारी आवश्यकता है आने वाले समय पर, उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इस विषय पर भी चर्चा हम जरूर करें। कि अगर किसी हमें गेहूं के बारे में आवश्यकता है, तो क्या हमारे सदन में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके बारे में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में वो बता दें, तो हमें बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता बाहर से ढूंढने की है, तो विषय के चयन में और उसके लिए संदर्भ व्यक्ति कौन रहेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करके इसको फाइनलाइज कर लेते हैं, तो सबको आसान होगा। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। सर, प्रारंभ में जो हम लोगों ने मुख्य अतिथि और जो हमारे योग शिक्षक ढूंढे थे, उनके नाम मेरे पास है, पर उनके मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि वो लगभग शुरू में जब ऐसी कोई बात नहीं थी, तो केवल जब हम लोगों को ढूंढ रहे थे तो उनके नाम मैं कुछ लिखता भी था, तो लगभग 200-300 लोगों के तो नाम है, पर मोबाइल नंबर नहीं है। और वो कब ज्वाइन हुए तारीख भी मिल जाएगी। तो ऐसा तो एक मेरे पास जानकारी है सर, उसको मतलब इकट्ठी करके मैं बता सकता हूँ सुमित जी को, पर उनके मोबाइल नंबर की समस्या निश्चित रूप से आएगी। वो कहाँ के हैं ये भी उसमें है कि वो कहाँ, राजस्थान से जुड़े, महाराष्ट्र से जुड़े, यूपी से जुड़े, कहाँ से जुड़े, उनके संबंध में कुछ लिखा है सर। जी ओम। जी बहुत सुंदर। आप रमेश चंद मेहरा जी सुमित जी को वो नाम भेज दीजिए, और सुमित जी वो नाम देंगे तो जैसे मुकेश जी हैं, रंजना जी हैं, हम हैं, आप हैं, या अन्य जिन्होंने योग शिक्षकों, चीफ गेस्टों को आमंत्रित किया है, उनको सबको, क्योंकि नंबर तो है ही, बिना नंबर के लेके जाते ही नहीं है ना किसी के पास, और उनको जोड़ा गया, संवाद किया गया, तो वो इकट्ठे होते जाएंगे। आप शुरुआत करिए, और सुमित जी की ये पहल
जी सुमित जी, सर जी जी जी, मतलब जो हम लोग हर रोज जो पोस्ट डालते हैं कि अगले दिन के कार्यक्रम का, उसमें वो लिंक जोड़ सकते हैं कि ये फॉर्म है और वो फिल करने का, तो वो सदस्यों के लिए भी हमेशा रहेगा और चीफ गेस्ट के लिए तो रहेगा ही। तो जिनको भी ध्यान जाए रिमाइंड, और जो अभी हम लोग गूगल मीट कर रहे हैं तो उसकी भी चैट बॉक्स में हर रोज डालें हम लोग। केवल चीफ गेस्ट का ही नहीं, हमें सदस्यों का भी डेटाबेस चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी क्या क्या रुचि है, क्या क्या विशेषता है। तो कभी किसी को इस क्षेत्र से उससे जाना है, मिलना है, तो वो आपस में संवाद कर सकते हैं। तो अगर वो सारा कुछ संपर्क रहा तो वो बढ़िया अच्छा हो जाएगा। और हमें एक मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है कि किसी के पास कुछ बनता है, कुछ सीखने का है, सिखाने का है, तो सारा कुछ रहेगा। तो मैंने एक्सेल शीट बनाया था, उसमें डिटेल में कॉलम थे, वो मैं अभी शेयर भी कर सकता हूँ अगर हम वही देखना चाहें तो। जी इतना ही कहना। जी धन्यवाद सुमित जी और आपकी पहल। और ये अब आगे अपन इसको डाटा कलेक्ट करेंगे और होना भी चाहिए। युवाहार कार्यक्रम में जो सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव, कल से हम एक्यूप्रेशर कपालभाति के साथ जो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बैठे बैठे एक्यूप्रेशर करते रहें। सत्र जो दूसरा सत्र होता है उसमें हम अपना अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम जो भी जरूरत है वो करते रहेंगे। और मैं आदरणीय श्याम सुंदर गौर साहब ने हैंडल किया है, उनको अंतिम सुझाव के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद मैं आभार ज्ञापित होगा। जी श्याम सुंदर जी। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। मैं रंजना जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना सुझाव, मार्गदर्शन आज प्रदान करें और फिर हम जी जी जी, श्याम वो सुंदर हमारी जी। आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए बोलिए। ओम जी, जी बोलिए। मेरा एक सुझाव ये था कि जैसे मोबाइल नंबर की बात आई है, तो अपने परिचय के साथ मोबाइल नंबर भी दें, या बाद में जो अपना उसमें आता है तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। परिचय बार बार जो बीच में पूछते हैं मोबाइल नंबर का, हेलो, जी तो वो बीच में नहीं पूछा करेगा कोई भी। जी 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 बस मोबाइल नंबर का ऐसा रहता है, कुछ जी ऐसे विशेष व्यक्ति आते हैं जिनको समय नहीं होता है, फिर वो आपके व्यवहार में उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और जब मोबाइल नंबर सबका जो आ जाता है विशेषकर, तो वो फिर ज़्यादा उनसे परेशान हो जाते हैं बेचारे। इसलिए निवेदन है कि हम अपने जो साथी लोग हैं उनका तो देंगे ही, जो विशिष्ट व्यक्ति होंगे उनका हम मोबाइल नंबर एक सुरक्षित जगह रह पाएगा। जी 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 धन्यवाद। अब आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद। मुझे लगता है आदरणीय विनोद भट्ट सर रह गए हैं, भाई साहब आदरणीय, अगर उनसे एक आवाज बार। तो दी थी, पुनः आवाज देते हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को। सर से बुलाते हैं, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप एक बार आइए अपना भी। जी जी ओम नमस्कार। नहीं, आवाज सुन ली थी, पर वो जब तक मैं बटन दबाता तब तक आवाज दूसरी तरफ चली गई, तो थोड़ा गति हमारे स्लो है। जी जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सुबह सुबह जरा गति स्लो रहती है। तो मैं आज बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत सारे आए हैं। अगर 2-4 पे भी अमल हो जाए तो बहुत है, क्योंकि सुझाव तो आते ही रहते हैं, और यह है कि हम कितनों पे अमल करते हैं वो विशेष बात है। तो एक बार वो लिस्ट बनाई थी, जब एक बार मैंने भी बनाई थी लिस्ट, और ये क्या नाम है इनका, सावले जी ने भी बनाई थी। तो कुछ तो लिस्ट तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए कहीं, तो हो सकता है मैं देखूंगा अपने तो उसमें सिस्टम में, अगर कुछ नंबर मिल जाए, शायद 25-50 के तो होंगे।
तो वो और ये डाटाबेस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटाबेस रहेगा तो और उसमें उनकी एक्सपर्टीज का विशेष तौर पर अगर हम लिखें तो उससे ये रहेगा कि कभी अगर किसी विषय विशेषज्ञ के रूप में उनको उनकी आवश्यकता हो तो हम पुनः उनसे वार्ता कर सकते हैं। तो ये और ये सुझाव भी अच्छा है कि वो कान वाला जो है, अगर कान वाला एको प्रेशर अगर 1-2 मिनट, क्योंकि इसमें बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है और पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो जैसे किसी महानुभाव ने कहा कि अगर वो दब गया तो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए पहले तो टेक्निक हमें पूरी तरह से ढंग से पता लग जाए, तो वो उसके लिए एक आध बार जो है विशेषज्ञ से प्रैक्टिकल करवा के देखना पड़ेगा, तब जाके उसको हम आगे करें तो बढ़िया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन और आपका शुरू से आपने हमेशा गरीब किसान की समस्याओं का समाधान और हम सबको मार्गदर्शन दिया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं रंजना जी को साधारण मदद कर रहा हूँ कि वो आए और आभार भी ज्ञापित कर दें। जी धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब और योगाहार मंच को भी। जैसे कि आज की हमारी योग कक्षा आदरणीय मुकेश मालवीय जी उन्होंने नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से ली, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ कल हमने योगाहार कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं, बस हम खुली चर्चा रखेंगे। तो फिर आज हमारी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से हुई। आदरणीय पवन कुमार सर ने हमें 3 विषय दिए थे। तो एक तो हमने कि हफ्ते में हम क्या सीखते हैं, एक हफ्ते का पूरा डेटा हमें इकट्ठा करना है कि अगले नेक्स्ट हफ्ते में हमने क्या सीखा उस पर हमें चर्चा करनी है। इसके लिए हम एक संडे रखेंगे या मंडे, एक दिन चूज करेंगे। उस दिन में हम जब हफ्ते भर में हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या हमने आत्मसात किया, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो एक हफ्ता में से एक दिन हम इसका चयन करेंगे, उस दिन हम खुली चर्चा रखेंगे। वैसे तो हम खुली चर्चा रखते ही हैं, क्योंकि 8-15 दिन के बाद हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं। जो विषय हुआ है उस पर हम अपने अपने सुझाव मार्गदर्शन लेते ही है। तो एक खुली चर्चा रखेंगे। और जो कान वाला जो विषय था 2-3 दिन हमने छेड़े, उस पर जो चर्चा हुई, तो बहुत सुंदर कान के ऊपर भी बहुत अच्छे सुझाव मार्गदर्शन मिले। जब हम भी छोटे थे तो हमें पता नहीं था कि वो हमारे कान क्यों खींचते थे, तो अब हम पता चला कि हमारे बड़े जो शिक्षक वर्ग थे तो हमारे कान खींचते थे। तो शायद हमारे कान से हमारे दिमाग के और फिर कुछ पॉइंट्स एक्टिव हो जाते थे, तो ये पता चला। और अभी हम भी जैसा कि कुसुमबेन ने कहा है कि हम अभी योग शिक्षक सभी है, और ऐसे भी योग शिक्षक हमारे यहाँ है, तो फिर सभी ने हमें योग के साथ बच्चों को कैसे कान के पॉइंट दबाए, और इसके लिए पहले हमें एक खुला सत्र रखना होगा, जैसे कि रश्मि जी का। तो फिर हम उसमें थोड़ा और सीख लेंगे कि बच्चों के लिए कौन से पॉइंट है, और तो फिर उनको भी हम, और हमारे लिए तो उन्होंने बता ही दिया है 2 दिन, तो ये भी हम कर लेंगे। और फिर मैंने एक सोचा कि कल मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी समस्या रहती है जो सबके बीच में नहीं बोल सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग एक शाम का सेशन रखूंगी, और सब महिलाएं हैं, और भी जिनके दायरे में जो बहुत सारी महिलाएं होंगी उनको भी आप जोड़िए, और एक महिलाओं के लिए अलग सेशन रखूंगी। ऐसा मैंने कल प्रणाली जी से कहकर एक बात कर ली। तो शाम का समय मिले तो 6 बजे ऐसे रश्मि जी का एक और फिर भी नए नए विषय भी है, जैसे कि जैविक खेती कर रहे हैं उनके विषय पर भी हम अगला सेशन कभी उनका रखेंगे। पहले ग्रुप बनाएंगे महिलाओं का स्पेशली, और उनमें फिर वो लिंक भेज दी जाएगी। तो फिर ऐसा भी सोचा है। और बाकी तो सबने बहुत सुंदर दिए
अपनी अपनी बातें बहुत अच्छे से रखी। मगर मेरा एक विषय ये भी है कि जो हम सभी खेती भी कर रहे हैं, तो खेती के बारे में भी कभी-कभी जिनको कोई समस्या आती है तो वो हम सब किसान हैं, तो उन्होंने कभी बताना चाहिए कि मेरे इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर ये हमारे योगार मंच पर भी वैज्ञानिक है, तो ये बताएँगे कि भाई आपके गेहूँ को ऐसे है। तो खेती की भी चर्चा कभी-कभी आप जो कर रहे हैं एक्चुअल रूप में, तो उन्होंने अपने बारे में भी बताना चाहिए कि मेरे इसमें तो इतना अच्छा लागत हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे तो इसमें से हमें और फिर सबको एक ऊर्जा मिलेगी कि आपके गेहूँ को इतना बड़ा ये लग रहा है, चना बहुत बड़ा आ रहा है, तो फिर ऐसे है ना? तो थोड़ा-सा ये भी संवाद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और फिर किसी को कीड़ पर है, जैसे कि अपने भगवान दास जी भैया ने कहा है कि हमें कीड़ पर भी कभी-कभी या कोई भी ऐसी इस पर हम सुझाव दें कि लास्ट में कमेंट दें, तो फिर ये भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, मेरा एक उस पर है कि जब हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, तो उस समय हम चीफ गेस्ट को सीधा-सीधा सिर्फ सवाल करें, क्योंकि बहुत सारे हैंड राइज़ रहते हैं, चीफ गेस्ट को जाना पड़ता है और 8:30 बजे हमें लिंक को बंद करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए कि हम जब बात करते हैं तो हमारा अ, जो ऑडियो है वो हम म्यूट रखें, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो हमें क्लियर आनी चाहिए, कि बार-बार कहना पड़ता है कि भाई सवाल करो फिर म्यूट करो, ये भी थोड़ा-सा दिक्कत होती है। और जो सवाल है वो सीधा सवाल थोड़ा-सा करना चाहिए, क्योंकि जो सवाल है उस पर ही चर्चा होनी चाहिए, बाकी को भी सबको पूछना होता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो फिर हम जब अपनी मन की बात करने हैं, तो हम अगले नेक्स्ट वीक में हर वीक में हम 1 दिन रखेंगे, तो उसमें हम खुली चर्चा कर सकते हैं, जिनके हमारे मन में क्या है। ये इतना अच्छा सुंदर योगा हर कार्यक्रम बनाया है आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने। तो इनमें हमें इस योगा हर मंच पर अपनी मन की बात कहने का बहुत सुंदर ये मंच उपलब्ध कर दिया है। तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इसी वजह से हम सब अलग-अलग स्टेट से मिले हुए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि हम अलग-अलग हैं, रोज़ हम ऐसा लगता है एक घर के परिवार है और रोज़ हम एक ही जगह पर बैठे हैं, सुंदर अपने-अपने विचार कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहती हूँ। और हैंड राइज़ तो हुए हैं, आभार करा दूँ पहले या आप हैंड राइज़? मेरी मेरी बात तो सुन लो पहले। जी, जी, धन्यवाद। हम आपने जो सुझाव दिया है रंजना जी, बहुत उत्तम सुझाव दिया है बहनों के लिए जो कार्यक्रम हो। बस मेरा निवेदन ये है कि इसी के युगार कार्यक्रम में ही आप आमंत्रित करें, ताकि हम लोग सब लोग उसका लाभ ले सकें। हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन सुन तो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी माता बहनें होती है, उनको हम कह सकते हैं जो नहीं जुड़ी हैं, तो वो इसी कार्यक्रम में वो कार्यक्रम रखें। बस इतना ही निवेदन था, बाकी आभार करा दें। जी, धन्यवाद। चलिए इसी में कर देंगे। और जैसा कि मैंने एक हमारी मध्य प्रदेश की मेघना जी थी, उनको भी मैंने बोल दिया है कि भाई वो हमें किचन का जो मेनू बनाते हैं, जो व्यंजन बना रही थी, उसके ऊपर भी हम उनके साथ चर्चा करने वाले थे, तो उनको समय नहीं था, तो वो मेनू भी बनाएंगे कि मिलेट्स के ऊपर के क्या कैसे बनाते हैं, क्या हम घर में बनाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, इस पर भी हम कभी-कभी किचन वाला भी सेशन रखेंगे। तो ये भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही इस योगा हर मंच को हम नए-नए रूप अपने-अपने नए-नए विचारों के साथ सजाएँगे और ये योगा हर कार्यक्रम अप्रतिम दिन-ब-दिन बढ़िया हो जाएगा। सबकी ऐसे ही विचार के साथ मैं सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने ज़्यादा समय ले लिया सदन का। तो चलिए, आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय रामाधर जी,
आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बेन जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से, और भी आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुकेश मालवीय जी योग शिक्षक थे, और भी भाई बहन जो है लेफ्ट हुए हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने माटी मित्र के विषय पर तो नहीं बोला कि माटी मित्र के भी जो मैंने भी फॉर्म भरा था, और मेरे पास कम से कम 4-5 लोगों के भी फॉर्म आए थे, तो उन्होंने भी सबमिट कर दिए हैं। ये भी बहुत सुंदर हुआ, तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह नए योग शिक्षक, नए योग चीफ गेस्ट के साथ मिलते हैं। सभी को ओम, सबका दिन मंगलमय हो, इसी कामना करती हूँ। और जी ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना जी, और आपके पुरुषार्थ को नमन। लगातार आप जो है इसमें चिंता कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, सहभागी बनती हैं। और ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल भी अपन खुला सत्र रहेंगे। जो लोग रह गए हैं, हमारे भाई बहन रह गए हैं अपनी बात रखने के लिए, उनको कल भी अपन सुझाव ले लेंगे। ओम। जी धन्यवाद। और सभी अभी अब लेफ्ट हो जाएंगे। चलिए ओम।